एवरीवन, वेलकम टू एड्यू हब। दिस इज प्राची प्रजापति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, हम इस चैनल पे मैथ्स और केमिस्ट्री के सारे ही टेक्स्ट बुक के सम्स और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 11 के स्टूडेंट हो और चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशंस और पढ़ाई करना चाहते हो तो जल्दी से टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके बैठ जाइए, हम साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि ट्यूशन क्लासेस में या प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हम इस चैनल पे केमिस्ट्री और 11th स्टैंडर्ड के ऐसा कह सकते हैं कि हम क्लासेस ही करने वाले हैं, राइट। तो आज मैं मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मैथ्स की मेरी सेकेंड वीडियो रहेगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 सेट के बारे में पढ़ने होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। 1.2 का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? ठीक है, जैसे नाम के ऊपर से ही आपको आइडिया आ गई होगी कि एम्प्टी सेट का मतलब है कि जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे अ सेट। उसकी डेफिनेशन है अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स। A set which has no elements are known as empty set. इसका दूसरा नाम है empty set या फिर उसको null set भी बोला जाता है और void set भी बोला जाता है, ठीक है। तो empty set का मतलब आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आगे जो समझाएंगे उसमें हमें फाइंड आउट करना होगा कि empty set कौन सा है और कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है। अब एम्प्टी सेट का मतलब आपको समझ में आ गया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। एक ऐसा सेट जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए की अगर हम बात करें तो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, समझ में आया? तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। उसके बाद एक और दो और सेट हमें पढ़ने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब क्या है? ये वर्ड पे से ही हमें पता चल जाएगा कि फाइनाइट मतलब क्या है। तो फाइनाइट मतलब कि ऐसे नंबर्स जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल अगर हम लॉजिक यूज करें तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा? ऐसा सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं या हमें पता है कि वो यहाँ से या फिर हमें पता है कि वो इस रेंज से इस रेंज तक ही होंगे, ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। उससे ऑपोजिट अगर हम देखें इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत ही कॉमन वर्ड है। इनफाइनाइट मतलब नेवर एंडिंग, जो कभी एंड ही नहीं होता, राइट, जो हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे एलिमेंट्स है, दे आर अनकाउंटेबल, दे आर मतलब दे गोज अप टू इंफिनिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, हम बात करें तो एक सेट है जो नेचुरल नंबर से बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 और 2 टू इंफिनिटी, ये हम 3 डॉट्स लगाते हैं ताकि हम बता सके कि दिस नंबर गोज अप टू इंफिनिटी, ये नेवर एंडिंग सीरीज, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। और अगर हम फाइनाइट सेट की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट सेट का मैं दे दूं 3 2 5, ये 3 एलिमेंट्स ही इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि फाइनाइट सेट मतलब ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हमें पता है।
ये 3 एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट इसके अंदर आ ही नहीं सकते। सो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट मतलब इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, राइट? ओके, चलो, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक्स लेके आ जाइए, हम साथ में सॉल्व करते जाते हैं। तो आप भी अपने साथ एक नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ समझ के उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1. चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following are the examples of null set? चलिए, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स भी देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन से सेट को हम नल सेट बोल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑड नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, राइट? दीज आर ऑड नंबर्स। नाउ टेल मी कि यहाँ से अगर हम कोई भी नंबर उठा ले, जैसे कि हम ले लेते हैं 3, तो क्या वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा, राइट? 5 ले लेते हैं, 5 क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 7 नो, 9 ऑल्सो नो। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, और इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट सेट है, इट इज एन एम्प्टी सेट। तो हमें लिखना है इट इज अ नल सेट, ठीक है? चलो सेकेंड वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब मुझे बताइए इवन प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, राइट? ऐसे नंबर्स जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? क्या कोई बता सकता है कि 1 इज अ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर? अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा 1 प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, चलिए, तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट विद 2, ओके? 2, 3, 5, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के फैक्टर्स होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 1, 4 एंड 2। 5 है, 7 है, फिर ओके 11 है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स, ओके? ये सारे प्राइम नंबर्स है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। अब हमें इसमें से बताना है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो मुझे बताओ इवन प्राइम नंबर मतलब कि एक 2 हमारे पास इवन है, 3 इज ऑड, 5 इज ऑल्सो ऑड, 7 इज ऑल्सो ऑड एंड 11 इज ऑल्सो ऑड। अगर इसके आगे हम नंबर्स देखें 13, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 भी नहीं है, 7 नहीं है। सारे ऑड नंबर्स ही मोस्टली प्राइम नंबर्स में आते हैं, राइट? तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2 है। तो अब इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं? इस सेट को हम नल सेट बोल सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स हम इस सेट को नल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि नल सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल एलिमेंट इन द एम्प्टी सेट, नल सेट, ओके? चलो, तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट। क्यों नल सेट नहीं है? अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में एक हमारे पास a इक्वल टू 2 जो है वो इवन नंबर है, इसीलिए वो नल सेट नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
नाउ x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखना ध्यान से कंडीशंस देखिए, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x इज नेचुरल नंबर मतलब x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशंस है कि x शुड बी लेस देन 5 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 7। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि x लेस देन 5 में कितने एलिमेंट्स आएंगे। लेस देन 5 मतलब होगा 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड ग्रेटर देन 7 में क्या होगा, 7 के बाद के सारे नंबर्स 8 9 10। तो 7 के बाद तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, राइट। मतलब हमारा ये जो सेट है वो नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। समझ में आया। सो थर्ड वन का आंसर इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, इसका रीजन अगर आपको लिखना है तो आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 8 9 एंड सो ऑन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक नल सेट नहीं कह सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Y is such that Y is a point common to any two parallel lines. देखना ध्यान से, वर्ड समझ के पहले ध्यान से समझो इसको। Y is a point common to any two parallel lines. तो सबसे पहले parallel lines ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब द लाइंस व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ये गई पैरेलल लाइंस। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट आ सकता है कभी भी। अभी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं करती बट दोनों इक्वल डिस्टेंस में रहती है, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये दो लाइंस ऐसी है जो कभी एक दूसरे को ज्वाइन करने ही नहीं वाली, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट होने का कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया। तो अब क्या हम इस सेट को नल सेट कह सकते हैं? यस, राइट। इसीलिए हम लिखेंगे आंसर इट इज अ नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइंस के अंदर होगा ही नहीं, इसलिए ये हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets are finite और infinite। तो एक बार वापस देख लेते हैं। फाइनाइट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसके ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर तो हमें पता है जनवरी फरवरी टोटल 12 मंथ्स है। तो ये मतलब हमारे काउंटेबल 12 ही रहेंगे, 12 से कम नहीं होंगे, ज्यादा भी नहीं होंगे। सो हमें पता है कि 12 एलिमेंट ही है, इसलिए फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं। नाउ नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपको बहुत ही याद रखना है। नेचुरल नंबर्स हमेशा आपको पहचान में आने चाहिए। 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स। अब हमेशा याद रखो ये डॉट 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 लिखे का मतलब है कि 3 के आगे और हमारे नंबर्स कंटिन्यू बढ़े जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो सेकेंड वन इज इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड वन क्वेश्चन देखो, 1 2 3 सो ऑन अप टू 99 एंड 100। मतलब अब हमें क्या पता है, देखो इसमें भी डॉट 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 दिया, लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट दिया है कि हमें 1 से लेके 100 तक के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? चलो फाइनाइट सेट है, सही बताया। फाइनाइट सेट इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर 100 से ज्यादा और कोई नंबर होंगे ही नहीं, राइट। तो 1 to 100 के अलावा और कोई नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और हमें पता है हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज द फाइनाइट सेट।
Okay, now next fourth one, the set of positive integers greater than 100. अब देखना, इंटीजर्स मतलब ऑब्वियसली इंटीजर्स मतलब जीरो, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करने वाले हैं, तो इन लोगों को निकाल देते हैं 2 3 4। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 की अगर हम बात करें तो 100 के आगे कितने भी नंबर्स आगे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ग्रेटर देन 100, हाँ अगर लेस देन 100 लिखा होता तो हम कहते कि ये एक फाइनाइट सेट है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 100। इसका मतलब होता है कि 100 से आगे कितने भी नंबर्स वो आगे जा सकते हैं। 100 के बाकी सारे नंबर्स इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हम इस सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, फोर्थ वन हो गया। अब फिफ्थ वन, लास्ट वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो इसमें जहां पे भी आपको लिमिट्स दिखे ना, यहाँ पे आपको जब बताया जाता है कि यहाँ तक ही हमें लेना है, लेस देन 99 का मतलब हमें 99 के आगे स्टॉप हो जाना है, मतलब 99 को भी इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन 99 का मतलब है 99 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबको हमें सेट के अंदर इंक्लूड करना है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं, राइट। हम प्राइम नंबर्स अगर हम लिखते जाए 99 तक तो दे आर काउंटेबल, और 99 से आगे हमें जाना नहीं है, 99 तक भी नहीं जाना है, राइट। तो ये सेट कैसा होगा, दिस विल बी अ फाइनाइट सेट। बहुत इजी एक्सरसाइज है। चल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Question number 3. State whether each of the following set is a finite set or infinite set. जैसे क्वेश्चन 2 था, सिमिलर वे में हमें क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमें यही बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट सेट देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन, सबसे पहले ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल हम कितनी भी लाइन चाहे खींच सकते हैं, है ना। वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी, बट द कंडीशन इज कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा सेट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट वन जो है वो इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में तो हमें पता ही है A to Z 25 लेटर्स आर देयर, ठीक है। तो हमें पता है कि इतने ही लेटर्स हैं, उसके अलावा और कोई लेटर्स इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि लेटर्स गो ऑन है। A to Z कंफर्म फिक्स। इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा सेट है, बताओ जल्दी, कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। चलो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखते हैं पहले। मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल ही होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। मतलब ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 5 वो नेवर एंडिंग है, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत। सो दे आर अनकाउंटेबल, राइट। तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5 है तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट्स नहीं दिए कि 100। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि 100 के पहले वाले 5 के मल्टीपल्स, तो ये एक फाइनाइट सेट गिना जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट्स नहीं बताई गई है। दैट मीन्स दिस सेट इज इनफाइनाइट। दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं उन सभी एनिमल्स का सेट। तो मुझे बताओ, क्या आप काउंट कर सकते हो कि कितने एनिमल्स? सिर्फ लायन टाइगर थोड़ी इंक्लूडेड है उसमें, सारे एनिमल्स का मतलब मरीन एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सारे एनिमल्स हैं। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा सेट है। So that means it is an infinite set. So answer number 4 is also infinite set. Okay, next question number 5. The set of circles passing through the origin. Origin से पास होने वाले सर्कल्स। देखिए एक बार ध्यान से, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मतलब मान लीजिए कि ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और यहाँ पे जो 0 है ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से जितने सर्कल पास हो रहे हैं उन सबका सेट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं? बहुत सारे, अनकाउंटेबल सर्कल्स हम जो है यहाँ से पास कर सकते हैं। इसीलिए ये सेट भी कैसा होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, आंसर्स नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको बाद में आंसर्स ढूंढने की जरूरत ना पड़े। वीडियो जब भी आप मेरे वीडियोस जब भी ओपन करते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बुक और टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए। ऐसा ही समझिए कि आप एक ट्यूशन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं आपको सच में पढ़ा रही हूँ, वीडियो में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है दैट a इज इक्वल टू b और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज a इक्वल टू b। a इक्वल टू b का मतलब क्या है? दो सेट, मान लीजिए कोई भी दो सेट है हमारे पास जो a और b, a इक्वल टू b। मान लीजिए, एक टेक्स्ट बुक छोड़ दीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मान लीजिए ए मेरा है सेट जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर है 3 एंड 4। ठीक है, 3 4 1 एंड 2 जो। अब हमें ये देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी से मैच कर रहे हैं कि नहीं। सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 है, हाँ 1, यहाँ पे भी है, ए सेट में 2 है, बी में भी 2 है, 3 है, इधर भी 3 है, 4 है, इधर भी 4 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ओके, हमें ऐसे चेक करना है, हमें सीक्वेंस पे नहीं जाना है, सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। और अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट इन द फॉलोइंग, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन 1 में देखिए, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वन देख रहे हैं। ए इज इक्वल टू क्या दिया है? ए बी सी एंड कॉमा डी। ये हमारा सेट ए हो गया। अब क्वेश्चन बी में क्या दिया है? स्मॉल डी सी बी एंड ए। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, हमें चेक करना है दैट ए और बी दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल सेट्स है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा? चलो, ए यहाँ पे बी, ए यहाँ पे बी है, इधर भी बी है, सी सी डी डी। ओके, सो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। ओके, नाउ सेकेंड वन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का सेट ए है 4 8 12 एंड 16, 4 8 12 एंड 16। और क्वेश्चन बी का जो सेट है, क्वेश्चन 2 का बी 8 4 16 18, ये सेट है। ठीक है, अब हमें चेक करना है ए इज इक्वल टू बी है या नहीं। तो 4 सेट ए में है, बी में भी है, 8 सेट ए में भी है, बी में भी है, 12
सेट ए में है लेकिन बी में नहीं। 16 है, यहाँ पे भी 16 है, पर यहाँ पे 18 नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट अलग हो तो इसका ये मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब दोनों सेट्स जो है वो इक्वल नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 और बी is such that B के लिए conditions दिए x is such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव है सबसे पहले तो, मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर्स है, इवन नंबर्स है, मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है। और लेस देन एंड इक्वल टू की साइन है, लेस देन एंड इक्वल टू 10 का मतलब कि 10 भी सेट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बी और सेट ए। तो देखो 2 है, 3, 4 भी है, 6 भी है, 8 एंड 10 ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A is equal to x is such that x is a multiple of 10. x is a multiple of 10 का मतलब a कैसा होगा 10, 20, 30, 40, मतलब 10 का टेबल। ठीक है, जो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है सेट B जिसके लिए बताया गया है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या a इज इक्वल टू बी है या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। a इज इक्वल टू बी और नॉट, क्या आंसर आएगा इसका। a b से इक्वल है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। a इज इक्वल टू बी और नॉट। a इज नॉट इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि 10 तो यहाँ पे भी है इधर भी है, लेकिन यहाँ पे 20 है और इधर 15 है। 15 जो है वो इधर इंक्लूडेड ए सेट में इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली 25 एंड आगे अगर हम देखें तो ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब 35, 45 जो बीच वाले नंबर्स है बी सेट से वो ए सेट में इंक्लूडेड नहीं है। दैट्स व्हाई ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर्स इक्वल। अगेन वी हैव टू चेक फॉर द इक्वालिटी। हमें दो सेट्स दिए उसमें से चेक करना है a इज इक्वल टू बी और नॉट। सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया सेम वे में करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। अब फर्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन, a is equal to 2 and 3. a is equal to 2 and 3 and b is equal to क्या दिया है, कंडीशन है। क्या कंडीशन दिया है, x is the solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या इक्वेशन दिया हमें, x square plus 5x plus 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स याद कर लेते हैं, या तो फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम 2 को x की जगह रिप्लेस करें तो क्या हो सकता है, 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सेट बी के अंदर जो भी है ये इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन सेट बी के अंदर है। ठीक है, अब हमें सिर्फ चेक करना है कि 2 एंड 3 बी के अंदर है या नहीं, क्योंकि ए सेट में 2 एंड 3 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल के हम पूरा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि 0 आ रहा है कि। अगर इसका आंसर 0 आया दैट मीन्स 2b का एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 10 प्लस 6
which is never going to be equal to 0. Okay, so 2 is not included. If you want to check for 3, we can also do 3 square plus 5 into 3 plus 6 is equal to 0, which is also not going to be equal to 0. ऐसा क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर करेंगे फिर फाइंड आउट सभी जगह प्लस करना है, तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ता ही जाएगा, 0 तो मिलने ही नहीं वाला क्योंकि माइनस साइन है नहीं हमारे पास, राइट? तो देयरफॉर ऑब्वियसली A is not equal to B. हमारा जो आंसर है फर्स्ट वन का, हम क्या लिखेंगे? A is not equal to B. अब रीजन में हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सोच के बताओ मुझे, रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में हम लिख सकते हैं कि सेट A एलिमेंट्स ऑफ सेट A are not the solution of set B. ठीक है, चलो समझ में आ गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन, A इज इक्वल टू, वापस दोनों के अंदर कंडीशंस है, कंडीशंस अगर आपने समझ ली तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इस कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आपको एक जो सेट है वो इक्वल टू करके दिया होता है, नंबर्स होते हैं, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन जब हमें कोई कंडीशंस दी होती है तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, इसलिए पहले कंडीशंस को ध्यान से समझते हैं। Second question, A is equal to X is such that X is a letter in the word follow. अब follow letters में ये जो follow है स्पेलिंग FOLLOW, इसके अंदर मुझे बताओ कितने लेटर्स। तो इसके अंदर है हमारा FOL, O रिपीट हो रहा है, L रिपीट हो रहा है और W। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 ही है, तो हम लिख सकते हैं that A is equal to FOLW। याद है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जब सॉल्व किया था तो मैंने समझाया था कि कोई भी एलिमेंट जो है सेट में रिपीट नहीं हो सकता। रिपीटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नॉट अलाउड। देयरफॉर अगर हम फर्स्ट जो फॉलोवर्ड का अगर हम सेट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ FOL एंड W लेटर ही इंक्लूड होगा, पूरा फॉलो स्पेलिंग इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट बी देखते हैं। क्वेश्चन बी, y is such that y is a letter in the word wolf। अब wolf की स्पेलिंग क्या होती है? WOLF। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है दोनों एलिमेंट्स, दोनों जो है वो सेट सेम है कि नहीं। FO भी है, L भी है एंड W भी है, तो दैट मीन्स आंसर, हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर A is equal to B। रीजन में आप लिखना है तो लिख सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर सेम एज एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। अब हमें ऐसे सेट सिलेक्ट करने, वापस सेम टाइप का क्वेश्चन पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है कि हमें यहाँ पे सेट की पेयर निकालनी है। तो हमें ABCD EFG H तक यहाँ पे सेट्स दिए और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इक्वल दो सेट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वन से स्टार्ट करते। सेट A जो है उसके अंदर 2, 4, 8 एंड 12 दिया है। ठीक है, 2, 4, 8 एंड 12। अब दूसरा ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स? ऐसा कोई सेट है ही नहीं, B के अंदर नहीं है। हाँ, B is equal to D, that we can write down, B is equal to D। ठीक है, इसके अलावा E is equal to G। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी सेट्स है वो सारे मैच नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है और आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। चलो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। आपके जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और कुछ जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझाऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे रोज आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।